विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी का 5वां प्रकरण स्वराज्य की नींव गद्य के बारे में पढ़ेंगे। स्वराज्य की नींव गद्य का प्रकार है एकांकी। इस एकांकी के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मीरनपुर नामक गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभ की शिक्षा अपने ही गांव में प्राप्त की और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। इन्होंने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं ढलती रात, स्वप्नमयी उपन्यास, संघर्ष के बाद, कहानी संग्रह, नव प्रभात, डॉक्टर, नाटक, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक, एकांकी संग्रह है, जाने अनजाने, संस्मरण और रेखाचित्र है, आवारा मसीहा, शरद चंद्र की जीवनी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन्होंने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर कार्य किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। उनका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। उनकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल है। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर हैं, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। इस एकांकी के पात्र हैं लक्ष्मीबाई, जूही और मुंदर लक्ष्मीबाई की सहेलियाँ हैं। रघुनाथराव तात्या ये रानी लक्ष्मीबाई के सेनापति हैं। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती में सैनिकों की वेशभूषा में है। रानी लक्ष्मीबाई की सहेलियाँ जूही और मुंदर भी रानी लक्ष्मीबाई की तरह वीर है। वह भी स्वराज्य की नींव के पत्थर बनना चाहती है। स्वराज्य प्राप्ति के लिए वे स्वराज्य की नींव बनकर अपना जीवन सार्थक बनाती है। रंगमंच पर, रंगमंच शब्द रंगमंच यानी रंगभूमि, रंगभूमि पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ था। कैंप यानी तंबू पास ही था। लक्ष्मीबाई के तंबू के एक भाग दिखाई दे रहा है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में रंगमंच पर प्रवेश करती है। दोनों सहेलियाँ
लाल कुर्ती में सैनिकों की वेशभूषा में है। यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों यह लाइन अंडरलाइन कीजिए। दोनों लाल कुर्ती में सज्ज है अथवा तो दोनों सैनिकों की वेशभूषा में है। विशेषण बताइए माटे यह विधान पूछा जाता है। तो विशेषण कौन सा है? लाल। दोनों लाल कुर्ती में सैनिकों की वेशभूषा में सज्ज है। रंगभूमि पर युद्धभूमि का दृश्य अंकित किया जा रहा है। रानी लक्ष्मीबाई अपनी सहेली के साथ उत्तेजित अवस्था में रंगमंच पर उपस्थित होती है। दोनों ने लाल कुर्ती पहनी हुई है। लक्ष्मीबाई, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई? परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। मार्ग में हिमालय अड़ जाना यानी मार्ग में रुकावट आ जाना। उसे पार करती हूँ। पार करना यानी दूर करना। तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारना। थपेड़े मारना यानी समस्याओं का तेजी से उबरना। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो। क्षितिज शब्द विद्यार्थी मित्रों शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए माटे अंडरलाइन कीजिए। क्षितिज यानी वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए से दिखाई देते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्षितिज। वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए से दिखाई देते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो। कैसी लपलपती हुई लपटें उठ रही हैं। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम में मशगूल है। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है। जूही, जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेले ही झांसी लेकर रहूँगी। तो अंग्रेजों के हाथ में जब झांसी, ग्वालियर और कालपी चला जाता है, जूही के झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के हाथ से झांसी, कालपी और ग्वालियर स्वतंत्रता सेनानियों के हाथ से निकल जाता है, तब महारानी लक्ष्मीबाई हताश हो जाती है। वह अपनी सहेली जूही से बात करती हुए कहती है कि हे जूही, मैं मंजिल पास आते हुए देखती हूँ, तभी कुछ न कुछ रुकावट आ जाती है। उसे जब मैं दूर करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है, यानी छोटी छोटी अनेक आपत्तियाँ, अनेक समस्या उभर आती है। उन समस्याओं को दूर करती हूँ। जूझना यानी उनका सामना करना, मुकाबला करना, उनका सामना करती हूँ, उसे दूर करती हूँ। तो नाविक सो जाते हैं। नाविक सो जाते हैं यानी
उनके सेनापति जो है तात्या, रघुनाथ राव, राव साहब आदि विलासिता में डूब गए हैं। इसीलिए महारानी जूही से कहती है कि मंजिल को पास आते हुए देखती हूँ तो दूसरे ही क्षण हिमालय अड़ जाता है, यानी आपत्ति आ जाती है। उस आपत्ति को दूर करती हूँ तो छोटी छोटी समस्याओं उभर आती है, उनसे दूर करके आगे बढ़ना चाहती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। उस युद्ध भूमि के लिए उनके सेनापति का युद्ध के लिए तैयार रहना आवश्यक है, लेकिन रघुनाथ राव, तात्या आदि नाविक के समान हैं जो विलासिता में डूबे हुए हैं। उसे इस प्रकार विलासिता में डूबे हुए देखकर महारानी लक्ष्मीबाई हताश हो जाती है। वह बताती है कि देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है। प्रलय यानी विनाश। युद्ध भूमि में विनाश ही विनाश हो रहा है, लेकिन राव साहब है कि ऐशो आराम में डूबे हुए हैं। जो से आवेश में आकर कुछ कहना चाहती है, लेकिन वह चुप हो जाती है। कुछ देर बाद वह फिर से कहती है, जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन मेरे हाथ से झांसी निकल गई। कुछ तीव्र होकर, नहीं, हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन अकेली ही झांसी लेकर ही रहूँगी। महारानी लक्ष्मीबाई अपने आप को अकेली महसूस करती है, क्योंकि उनकी दोनों सहेलियां हैं, जूही और मुंदर। वह रघुनाथ राव, तात्या और रघुनाथ राव को प्रेम करती है। ये सेनापति जो है वे विलासिता में डूबे हुए हैं। इसी कारण रानी लक्ष्मीबाई अपने आप को अकेली महसूस करती है। मित्रों, અહીં આપણો આ લેક્ચર પૂર્ણ થાય છે। જય હિન્દ, જય ભારત।